और ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। आदमी देखो किसी को भी अपनाता है, मान लो कोई बच्चे को अपना लिया, यहाँ तक कि कोई कुत्ता बिल्ली पाल लिया तो उसका भी सेवा करता है, देखभाल करता है कि उसको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ठीक इसी तरह से देखो गुरु भी जब किसी को अपना लेते हैं तो शिष्य यदि भजन कर रहा है सुबह शाम जब भी समय मिले तो गुरु की कृपा भी हमेशा जारी रहती है, निरंतर जारी रहती है। आगे कहती हैं कि जो गुरु की दीक्षा है उससे मिला क्या, क्या प्राप्त हुआ। तो कहते हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। कहते हैं कि भगवान की तलाश एक जन्म से नहीं कई जन्म से, चाहे संत मीराबाई हो, कोई भी संत हो, वो एक जन्म से नहीं कई जन्म से भगवान की तलाश करते हैं। और कहते हैं कि अपने आप को जानना, भगवान को जानना, ये जन्म जन्म की पूंजी है। जितनी संसार की चीजें हैं सब खो जाएंगी, शरीर छोड़ने के बाद क्या रह जाता है। अब हम लोग उस विषय को समझते हैं जिसको समझने के लिए संत मीराबाई ने गुरु किया। शरीर छोड़ने के बाद क्या रह जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद आपके कई जन्म के संस्कार, इस जन्म के जो भी अच्छे बुरे कर्म और साक्षी के रूप में, साक्षी भाव में आत्मा, बस ये चीजें रह जाती हैं। अब संत लोग करते क्या है कि जो कई जन्म के संस्कार हैं उसको तपस्या करके खत्म कर देते हैं। आत्मा जो है साक्षी भाव में आ जाती है और साक्षी भाव में ही वो परमात्मा में लीन हो जाती है, जहाँ है वही लीन हो जाती है। देखो आत्मा की गति तब होती है जब संस्कार होते हैं। अगर इस जन्म के अच्छे बुरे संस्कार, कई जन्म के अच्छे बुरे संस्कार, इसका बोझा है तो आत्मा की भी गति होगी। और सब संस्कार खत्म कर दिया तो उसकी कोई गति नहीं है, वो तो साक्षी भाव में आत्मा है, जहाँ है वही परमात्मा में लीन हो जाएगी। चना जो है उसको आप कपड़े में भिगो के टांग दें, देखिए उसमें एक दिन में अंकुरण निकल आता है। उसके अंदर संस्कार है, एक दिन में ही अंकुरण निकल आता है। उस चने को आप भून दीजिए
तो एक दिन क्या 10 दिन भी आप कपड़े में लटकाए रखेंगे कुछ नहीं जमेगा। कितना भी उपजाऊ मिट्टी में लगा दीजिए कुछ नहीं जमेगा, क्योंकि भुने हुए चने में संस्कार कहाँ है। तो जितने भी संत महात्मा हैं वो अपने संस्कार को ही भून देते हैं, क्योंकि संस्कार खत्म हो गया तो आने जाने का कारण ही नहीं रहा। आगे जगह है, आप लोग आगे बढ़ जाइए, यहाँ बारिश नहीं है, आगे आ जाइए। संसार का यही नियम है, कुर्सी वालों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, ऐसा समय भी आ जाता है। आगे आ जाए कोई बात नहीं यार, जमीन से बड़ा के वे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो कह रही है कि भगवान का भजन भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको कोई चोर लूट नहीं सकता। चोर तो सोना चांदी रुपए पैसे यही चोरी करेगा, किसी का भक्ति जो है कैसे चुरा सकता। इसीलिए देखो संत जंगल में है, कोई पेड़ के नीचे कहीं भी भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको कौन चुरा लेगा। और कह रही है कि भगवान की भक्ति रोज बढ़ती है, करने से घटती नहीं है। दिन दिन बढ़त सवायो, वो कम नहीं होती है, रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो सत की नाव हर एक के भीतर है, और सत्य की नाव है क्या? तो आपके भीतर जो आपकी आत्मा है वही नाव है, क्योंकि यात्रा जो है कौन कर रहा है? आपकी आत्मा कर रही है। तो यात्रा कर क्यों रही है? तो संस्कारों के कारण, कई जन्म के संस्कारों के कारण आत्मा जो है यात्रा करती है। और जो तपस्या करते हैं, चाहे घर में चाहे कहीं भी, जंगल पहाड़ कंदरा गुफा, वो संस्कार को ही धीरे धीरे खत्म करते हैं, ताकि आने जाने का जो कारण है वो कारण ही न रहे। देखो कोई भी कार्य का कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ये पूरा सृष्टि ही कार्य और कारण पे चल रही है। और सृष्टि का संस्कार इतना सूक्ष्म है कि पूछिए मत। किसी दिन आपको कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल ठीक हैं। किसी दिन आप देखिए आपको कोई रोग हो गया, कोई परेशानी हो गई, चोट लग गया। कौन चाहता है कि चोट लग जाए, बीमार पड़े? लेकिन किसी दिन ऐसा आता है जब आदमी बीमार पड़ जाता है। एक ही चारपाई को आप रोज उठाते हैं, कुछ नहीं होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चोट लगनी है लग जाता है। उसी सड़क पे आप रोज गुजरते हैं, कुछ नहीं होता है। और किसी दिन चोट ही लगनी है, पैर ही टूटना है, तो वही हो। तो इतनी बड़ी जो सृष्टि है ये कार्य और कारण पे चल रही है। हर व्यक्ति के आने का कारण है दुनिया में, बिना कारण के एक चींटी भी संसार में नहीं आती है।
यहाँ जितने लोग बैठे हैं या संसार में सृष्टि में जितने लोग हैं, सबको भगवान ने कुछ न कुछ कार्य देकर संसार में भेजा है। कोई बिना कारण के कोई नहीं आया है। सबको कुछ न कुछ कार्य मिला हुआ है। कोई नौकरी कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई घर देख रहा है। तो सबको कोई ना कोई कार्य मिला हुआ है। और एक शब्द है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब है कि हमें जो भी कार्य मिला है, हम भगवान को कोसे नहीं, भाग्य को, भगवान को, ग्रह नक्षत्रों को बुरा भला ना कहें। हमें जो भी काम मिला है हम उसको ईमानदारी और मेहनत से करें। जो भी अपना कार्य मिला है उसको करें। संसार में देखो सब अपने अपने भाग्य, भाग्य मतलब कई जन्म के अच्छे बुरे कर्म, सब अपने अपने भाग्य के आधार पे सुख दुख भोग रहे हैं। दूसरे का सुख देख करके कभी दुखी मत हो। आप झोपड़ी में रह रहे हैं, बगल में महल है, कभी दुखी मत हो सकता है महल में रहने वाला आपसे ज्यादा दुखी हो। पहले, बहुत पहले कई घरों में जाते थे तो देखते थे आलीशान मकान है, बहुत अच्छा मकान बनाए हुए हैं, और शरीर जो है 10 बीमारियों से ग्रस्त है। वो सामने रख देते थे मिठाई, ड्राई फ्रूट, शरबत सब रख देते थे। हम कहते थे आप लोग भी लीजिए। नहीं, हम तो ले नहीं सकते, हमारा तो शुगर है, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो कई रोग गिना देते थे। तो हम कहते थे कि आप ये मंगाते हैं तो खाता कौन है? कहे वही जो मेहमान आते हैं वो लोग खाते हैं, नहीं तो नौकर चाकर खाते हैं। हम कहे वो तो आपसे अच्छे हैं। तो बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं, लेकिन सुख नहीं है। शरीर से दुखी हैं, मन से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं। तो देखो संसार में सुख का आधार मन की शांति है। हमारे अंदर अगर संतोष है, मेहनत करो, अपनी मेहनत से जो कुछ भी बनाओ, बहुत बड़ी बात है। संसार में आदमी देखो बेईमानी न करे, छल कपट न करे, किसी का अच्छा नहीं कर सको, बुरा भी मत करो। बस इतना करे तो भी आराम से रहेगा। कि हमारे बहुत से रोग कष्ट ये आते हैं ना, तो किसी न किसी को हम कष्ट दिए रहते हैं। वही कष्ट जो है रोग कष्ट के रूप में बदल करके हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसलिए जो हो सके अच्छा कर्म करो। तो देखो सत्य की नाव जो है हमारी आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है ये एक नाव है, लेकिन सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। उस आत्मा का भी परिचय पाने के लिए किसी न किसी सतगुरु की जरूरत है। अगर हम
हमारी आत्मा रूपी नाव को समझ लें, सतगुरु को समझ लें, तो भव सागर से पार है, संसार सागर से पार है। देखो, संसार में आने का कारण आदमी की इच्छाएं होती है। अगर शरीर छोड़ते समय किसी की कोई इच्छा नहीं है तो दोबारा नहीं आएगा। आदमी इच्छाओं के कारण ही आता है, और इच्छाओं के कारण ही शरीर छोड़ने के बाद कई बार बहुत समय तक प्रेत योनि में भटकता है। तो ये कहते हैं कि शरीर मिलना सौभाग्य, यानी 100 जन्म अच्छे कर्म किए हैं। सौभाग्य मतलब 100 जन्म का जो अच्छे कर्म का फल है वो मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य के शरीर की कीमत तब समझ में आती है जब आखिरी समय आता है, जब हम शरीर छोड़ने लगते हैं, तब आदमी की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसको यह समझ में नहीं आता है कि अब जाएंगे कहाँ, आगे कहाँ जाना है, आगे की यात्रा कैसी होगी, कहाँ होगी। इसलिए देखो, कहते हैं कि गुरु का सानिध्य जो है जीवन भर रहता है और जीवन के बाद भी रहता है। भगवान का सानिध्य जीवन भर रहता है, जीवन के बाद भी रहता है। ऐसे ही गुरु का सानिध्य जो है जीवन में रहता है या जीवन के बाद भी रहता है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। पहले भी कहीं ना कहीं हम लोग जरूर मिले। आखिर में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अंत में संत मीराबाई कहती हैं कि मेरा परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, गिरिधर नागर, यानी पूरी सृष्टि को ही, पूरी सृष्टि एक पर्वत है, पहाड़ है। तो पूरी सृष्टि को जो चलाने वाला परमात्मा है वो मेरा आराध्य है। तो देखो, संत मार्ग में जब चलते हैं तो शुरू में सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमें अपना असली रूप भी समझना है, परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसको भी समझना है। दुनिया में इस समय देखो, धर्म, शिक्षा और दवाई सबसे बड़ा बिजनेस। धर्म के नाम पे, उस शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे दवा देखो बहुत महंगी है, पढ़ाना लिखाना बहुत महंगा है। और जीवन में हमें समझना क्या है कि देखो, भगवान एक तो इंसानों ने बनाया है,
और एक परमात्मा नैसर्गिक रूप में, मतलब अपने असली रूप में। तो इंसानों ने इतने सारे भगवान बनाए हैं कि पूरी जिंदगी आप समझ नहीं पाएंगे। आप मंदिर मंदिर टहलते रहे, पूरा एक जन्म क्या 100 जन्म बीत जाएगा। तो आप भगवान का कोई पार नहीं पा पाएंगे। तो भगवान के जो असली स्वरूप को, असली रूप को समझने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा ना कि एक भगवान तो इंसानों ने बनाया है। कोई भी मंदिर हो, वो मूर्ति किसी कलाकार ने ही बनाया है, किसी न किसी कलाकार की ही कल्पना होती है। फिर उसके बाद उसमें देखो आवाहन किया जाता है। लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा गलत शब्द है। प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे तब तो मूर्ति चलने लगेगी, बतियाने लगेगी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, आवाहन होता है। शक्तियों को का आह्वान किया जाता है कि आप इस मूर्ति के माध्यम से हमारी मदद करें। तो शुद्ध शब्द है आह्वान। तो देखो संसार में मैंने कहा ना कि इंसानों ने भी भगवान बनाए हैं और भगवान का असली स्वरूप भी है। तो भगवान के असली स्वरूप को समझने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। मैंने सत्संग के शुरू में ही बताया कि संत मीराबाई के साथ तो भगवान कृष्ण खाते थे, खेलते थे, छोटे से लेकर के बड़े होने तक। अब वो इतने उनके मित्र जो है बुलाने से चले आते थे। उसके बाद जब बड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं। वास्तविक रूप को समझने के लिए किसी संत के पास जाओ। तब वो संत रविदास जी के पास गई। हम लोग जारी रखेंगे ऐसे ही प्रयास। आप सब लोग भंडारे पे आए हैं, सबको आशीर्वाद। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। साथ ही जो लोग भी पूरे देश भर में, दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें। जिस जगह पे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, श्री श्याम कृष्ण वर्मा जी, उनके मिसेज श्रीमती निशा वर्मा जी, उनके परिवार के सब सदस्य, सब ने बहुत सहयोग किया है। पूरे जगह की सफाई किया है, कई दिन से बहुत मेहनत किया है। सबके लिए दुआ करते हैं कि ये लोग आपस में एकता हो, परिवार में शांति हो, तो पूरा परिवार मिल के उन्नति करे। और आप सबके लिए भी आशीर्वाद है, दुआ है। आप सब लोग सुख शांति से रहें, उन्नति करें, हम लोग मिलते रहें। फिर अगले भंडारे पे हम लोग मिलेंगे और सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। सत्य सत्य। प्रार्थना। तमस्यादि लक्षणम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि।
मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम मानुष भजले गुरु चरणम भव बाधा भव बंधन हरणम मानुष भजले गुरु चरणम असरण को प्रभु ले शरणम मानुष भजले गुरु चरणम मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा जो भी देना चाहे दे दे करतार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार दुनिया के पालनहार एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय सत्य 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 आप सबको आशीर्वाद। और जो लोग मनीष पटेल जी और भी बहुत सारे लोग जो लोग काफ़ी दिनों से सेवा में लगे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सामान लाने वाले हमारे लक्ष्मण भाई उनको भी आशीर्वाद। हमारे अरविंद जी हमारे राजेश जी बैंक मैनेजर सब लोग जो सेवा में लगे थे सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। आप लोग प्रसाद लीजिए और दूसरे को भी प्रसाद खिलाने में मदद कीजिए क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। जीवन जो है अनमोल है। प्रसाद बन गया है। आप सब लोग प्रसाद लीजिए प्रसाद लेके ही जाइए। सब व्यवस्था कीजिए आप लोग जो है